इनका प्रत्याशी कौन पहलवान की तरह उतरा है ताल ठोक के, तो आपको एक भी प्रत्याशी का नाम नज़र नहीं आएगा। यानी कि भाजपा के विरुद्ध लड़ने वाला अभी तक कोई प्रत्याशी इनको मिला नहीं, हिम्मत नहीं करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और अब उन्होंने भी पार्टी बना ली है, उससे क्या लगेगा कि प्रभाव पड़ेगा? तो कहाँ सक्रिय रहते हैं, 6 महीना साल भर के अंदर तो दिखाई नहीं देते। तो कप्तानगंज की मिल बंद होने से उस गेट के गन्ने सारे पिपराइच आ रहे हैं, कहीं पिपराइच को चलाने के लिए तो कप्तानगंज बंद नहीं किया गया? नहीं है, ये तो बरसाती वो जो होते हैं कि जब चुनाव आता है तो जनता के बीच दिखाई देते हैं, अन्यथा इनको अपनी ज़िंदगी ही है वो आपके खड्डा इलाके में है। और उसी इलाके से एक बात आ रही है, रोड नहीं तो वोट नहीं की बात रेता क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। उनके पास पुल और सड़क नहीं है। आपने कहा कि सभी यूपी बिहार को जोड़ने के लिए सड़क बन गई, उनके पास सड़कों की कमी है, तो क्या उस पर क्या होगा? देखिए सही है, चूँकि नदी का असर बचा है तो केवल सरदार नगर से हेतिमपुर होके कुशीनगर से पडौना रेल परियोजना, ये आज हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ILS निर्माण चल रहा है, बहुत जल्द पूरा होने का 5 साल नहीं 3 साल मिला हम लोग को। 2 साल आप भी जानते हैं कि कोविड के समय में कोई विकास कार्य, बड़ी योजनाओं की बात भी हम लोग विभागीय किसी भी मंत्री से नहीं कर पाए। नमस्कार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम कुशीनगर के वर्तमान प्रत्याशी जो बीजेपी से आए हुए हैं और पूर्व में सांसद रहे विजय दुबे जी के साथ हैं, और आज इनसे हम बात करेंगे इनके क्या मुद्दे रहे हैं विकास के अब तक, और आने वाले समय में अगर इन्हें मौका मिला है तो फिर अगर जो जनता का प्यार मिलता है तो इनके क्या और मुद्दे इनके सामने बचे रह गए जिनको ये पूरा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और बधाई। धन्यवाद। आपके पास पिछला 5 साल बीता है, उसमें क्या आपने लोगों के लिए किया है, और अभी पार्टी ने आप पे विश्वास दिलाया, तो अब आगे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, पार्टी ने विश्वास किया है तो पार्टी के सबसे पहले शीर्षक है अपने नेतागणों का, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय अमित शाह जी हों, नड्डा जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सभी का आभार मैं प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं इन लोगों को। और दोबारा अगर भरोसा किए हैं तो 100% इनके भरोसे पर हम लोग खरा उतरेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा, 5 साल नहीं 3 साल मिला हम लोग को। 2 साल आप भी जानते हैं कि कोविड के समय में कोई विकास कार्य, बड़ी योजनाओं की बात भी हम लोग विभागीय किसी भी मंत्री से नहीं कर पाए। और 3 साल की अगर बात करें तो कुशीनगर में 2019 के पहले कोई ऐसा गौरव का कोई विकास कार्य नहीं था जिसको हम लोग बड़े सम्मान के साथ कह सकते थे। लेकिन इन 3 सालों में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हम कह सकते हैं कि आज हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ILS निर्माण चल रहा है, बहुत जल्द पूरा होने के बाद पूरे देश के अन्य केंद्रों से और अन्य एयरलाइंस स्पाइस जेट के अलावा भी चलेगा। इंटरनेशनल उड़ान भी सुचारू रूप से होगा। इसके बाद आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास भी असहाय परिवारों की सुविधा के लिए कुशीनगर लोकसभा के कहें या जिले के मेडिकल कॉलेज का निर्माण बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। आज कह सकते हैं हम लोग कि इस जिले के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए 750 करोड़ की लागत का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का दूसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक विकास की सौगात हमें मिल चुका है, जिससे कि आने वाले दिनों में हजारों परिवारों के रोजगार भी सुलभ होंगे। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कुशीनगर गोपालगढ़ कप्तानगंज फ्लाईओवर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। पडरौना में ROB बनने जा रहा है, अंडरपास बनने जा रहा है जिला मुख्यालय के शहर पडरौना के लिए। जानते हैं आप, निविदा में आ चुका है हाटा 4 लेन के 2 एक्सीडेंटल बागनाथ और केन यूनियन चौराहे पर, वो भी फ्लाईओवर का निर्माण आने वाला है। यानी अगर जोड़ें तो हमारे ज़िले को, हमारे लोकसभा को आधे दर्जन से ज़्यादा फ्लाईओवर के निर्माण का राजमार्ग से मिला है विकास। दूसरे आवागमन की बात अगर करें तो नेपाल से लेकर पडरौना तक, पडरौना से लेकर तमकुही तक, ऐसे मतलब कोई प्रमुख मार्ग नहीं होगा जो चौड़ीकरण के साथ उच्च कोट के सड़कों की सुविधा जो उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों के पास होगी, उसमें कहीं अग्रणी स्थान कुशीनगर का आएगा।
स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आवागमन की सुविधा है, बड़े अस्पताल हैं, सभी कुछ मिल चुका। रहा रेलवे के, तो रेलवे के आप जानते हैं जो अभी चंद दिन पहले माननीय मोदी जी ने स्मार्ट स्टेशनों की जो लोकार्पण किए थे, तो 2 स्मार्ट रेलवे स्टेशन के सौगात हम लोग को भी मिला है कप्तानगंज पटरौना का। इसके साथ ही चंद दिन पहले छितौनी तमकुही का वो रेल परियोजना जो बिहार यूपी के सीमावर्ती लोगों की सुविधा के लिए 1.5 दशक पहले वो निर्माण हुआ था शुरू, जो बंद है 10 सालों से। उसको माननीय रेल मंत्री जी ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से पुनः नया एस्टीमेट मांगा है। मान के चल सकते हैं ये प्रोजेक्ट जिंदा ही नहीं होगा, बहुत जल्द शुरू भी होगा। अब रह गया एक बड़ी योजना में अगर बचा है तो केवल सरदार नगर से हेतिमपुर होके कुशीनगर से पटरौना रेल परियोजना। और प्रयास है हम लोग का कि जो MOU निवेशकों ने किया था 3300 करोड़ का, उसमें 4 एथेनॉल फैक्ट्री थे, ये धरातल पर आ जाएं तो गन्ना किसानों को इस ज़िले से बाहर गन्ना भेजने की नौबत नहीं आएगी। इनकी समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। बाकी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के उन लोग के आशीर्वाद से ज़िले का विकास एक बढ़ेगा। और सवाल मेरा है, चूँकि अभी आप खड्डा इलाके में आपका जो घर है वो आपका खड्डा इलाके में है, और उसी इलाके से एक बात आ रही है रोड नहीं तो वोट नहीं की बात रेता क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। उनके पास पुल और सड़क नहीं है। आपने कहा कि सभी यूपी बिहार को जोड़ने के लिए सड़क बन गई, उनके पास सड़कों की कमी है, तो क्या उस पर क्या होगा? देखिए सही है, क्योंकि नदी का ऐसा बहाव है नारायणी नदी के कि ये अपनी धारा बदलती है हर साल, तो इसके नाते कोई अस्थाई निर्माण अब तक नहीं हो सका। तो बिहार के रास्ते होके आना जाना थोड़ा दूभर हो जाता है, बारिश के दिन में विशेषकर। लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यालय पर पिछले वर्ष आए थे या खड्डा तहसील के उद्घाटन में, तो हम लोग ये मुद्दा उठाए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रेता वासियों के लिए अभी तो पीपा का पुल दिए उन्होंने, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत इसके शीघ्र समाधान करते हुए एक पक्का पुल का निर्माण वो देंगे। और ये जो पक्का पुल होगा वो आप जानते हैं बहुत बड़ा पुल होगा, बड़ी योजना है। तो मैं मान चलता हूँ इस कार्यकाल में जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद हम लोग युद्ध स्तर पर उस पर भी लगेंगे। जो कुशीनगर का मूल माना जाता है राजनीति का केंद्र जो है गन्ना, गंडक और गरीबी, तो एक तरफ गरीबी तो आप लोगों ने कहा कि कई डेवलप कार्य हो रहे हैं जिससे होगी, मगर गन्ना किसानों की एक अपनी समस्या है। उनके पास फैक्ट्रियां एक तरफ बंद होती जा रही हैं। आज कप्तानगंज की मिल बंद होने से उस गेट के गन्ने सारे पिपराइच आ रहे हैं। कहीं पिपराइच को चलाने के लिए तो कप्तानगंज बंद नहीं किया गया? नहीं, वो शुगर मिल कप्तानगंज जो है दशकों से लड़खड़ाते हुए चल रहा था। कभी भुगतान उसका समय पर पिराई सत्र में नहीं मिला था। 1 साल बैक वो चल ही रहा था कि उनका क्या दिक्कत हुआ कि पिराई सत्र में ये बंद कर दिए। लेकिन आप को मैं बता दूं कि RC हो चुका है। आज सरकार चाहे तो वो कप्तानगंज मिल 40 करोड़ का नहीं, सैकड़ों करोड़ का होगा। उसकी ज़मीन और कलपुर्जों को जोड़ ले तो 40 करोड़ एक झटके में किसान का बकाया दिया जा सकता है। लेकिन प्रयास है सरकार का, हम लोग भी चाहते हैं कि मिल ना बंद हो, मिल चले और किसानों का बकाया भी दिया जाए, दोनों हो जाए। इसी नाते जो विलम्ब हो रहा है, जिस दिन मालूम हो जाएगा कि ये मिल नहीं देगा किसानों का बकाया, उसी दिन मिल बेचकर माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त किए हैं एक झटके में किसानों के बकाया को दे देंगे। दूसरी बात, आप जानते हैं कि गन्ना देने से मतलब है भुगतान लेने से। अब उसके गन्ने से चीनी बन रहा है कि पेट्रोल के लिए एथेनॉल बन रहा है, इससे मतलब नहीं है। और इस समय चीनी की वजूद विदेशों में कूड़े में फेंका जाता है, निर्यात बंद है, चीनी का खपत अपने देश में भी घट रहा है। इसीलिए हर मिल को एथेनॉल से जोड़ने की अभियान हमारी सरकार, दोनों सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने जारी किया है कि एथेनॉल का निर्माण रहेगा। तो आज पेट्रोल में 5% मिल रहा है, 5% से बढ़ाकर 20% हो चुका है। अब एथेनॉल की खपत आप जान रहे हैं इस देश के लिए कितना ज़रूरी है। इसीलिए आप देखिए जगह जगह पर एथेनॉल फैक्ट्री बनाने का
एक अभियान सा चल रहा है। हमारे यहाँ भी 4 एथेनॉल फैक्ट्री आ गए तो फिर हमारे यहाँ के गन्ने दूसरे ज़िले में नहीं जाएंगे, इसी ज़िले में खपत हो जाएंगे। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कांग्रेस और सपा ने हाथ मिला लिया है। बिहार में लालू के जो लड़के हैं वो इस समय काफ़ी एक्टिव हैं, तो क्या लगता है कि ये कुछ असर दिखा पाएंगे लोग भाजपा के सामने, या फिर 2019 में सपा बसपा हाथ मिलाए थे तो हम लोगों ने कई ज़िले का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3,53,000 से जीत हासिल किए थे। अब ये कांग्रेस से हाथ मिलाने के अलावा इनके में दम नहीं है कि ये कोई लड़ाई लड़ सकें। लेकिन मैं बता दूं कि आज के डेट में अगर आप देखें कि इनका प्रत्याशी कौन पहलवान की तरह उतरा है ताल ठोक के, तो आपको एक भी प्रत्याशी का नाम नज़र नहीं आएगा। यानी कि भाजपा के विरुद्ध लड़ने वाला अभी तक कोई प्रत्याशी इनको मिला नहीं, हिम्मत नहीं कर सका। तो कोई लड़ाई नहीं है और अब की बार भी कुशीनगर के लोकसभा की जनता रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री बनाएगी और पिछले रिकॉर्ड से भी बेहतर रिकॉर्ड अब की बार मिलेगा। कुशीनगर में एक नेता काफ़ी सक्रिय रहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, और अब उन्होंने भी एक पार्टी बना ली है। उससे क्या लगेगा कि चुनाव पड़ेगा? कहाँ सक्रिय रहते हैं, 6 महीना साल भर के अंदर तो दिखाई नहीं देते। इसको आप सक्रियता न कहिए। सक्रियता हम लोग की तरह जनप्रतिनिधि जो होते हैं महीना में 28 दिन और 12 घंटा से ज़्यादा 14 से 16 घंटा जनता के बीच रहते हैं, इसको सक्रियता कहा जाता है। ये तो बरसाती वो जो होते हैं कि जब चुनाव आता है तो जनता के बीच दिखाई देते हैं, अन्यथा इनको अपनी ज़िंदगी ही वही सुहाना लगता है। जी, ये थे सांसद विजय दुबे, और जो इस समय वर्तमान में भी उनको मिला हुआ है टिकट भाजपा से, और इस बार वो फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। शायद जनता का प्यार मिला तो वो फिर एक बार लोगों के विकास के लिए ग्राउंड पे आएंगे। इन्होंने अपनी बातों को पूरी तरह से निष्पक्षता से रखी है। अब देखना होगा कि जनता इन पे आने वाले चुनाव में किस तरह की प्रतिक्रिया देती है।